राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। उनके मन में यह था कि जय विध हुए नाथ हित मोरा, करो सवेग दास मैं तोरा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक, हमको उसी तरह की बुद्धि दो कि जिस तरह से मेरा हित हो, मेरा काम बने, आपका काम बने, नाम हो वो आपका। ऐसा काम, ऐसी बुद्धि दो कि जैसे आप प्रेमियों को गुरु से मांगना चाहिए कि गुरु जी आपका मिशन जैसे पूरा हो, जल्दी पूरा हो, जल्दी से सतयुग इस धरती पर आ जाए, जल्दी से लोग खुशहाल हो जाएं, सबको अच्छा भोजन मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, सबके लिए रहने की अच्छी व्यवस्था हो जाए, समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी और समय पर बरसात होने लग जाए। इस चीज़ को मांगना चाहिए। किससे मांगना चाहिए? जिसको आप मानते हो कि इनसे हमको मिल सकता है, उनसे आपको मांगना चाहिए, गुरु से आपको मांगना चाहिए। तब उन्होंने इसी तरह, उनके मन में यही भाव था कि कैसे भी हो लक्ष्मण जिंदा हो। गुरु यानी समझो हमारे प्रभु को, जिनको भगवान मानते थे, राम को दुख न हो, वो विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा हुआ है, तो उनका यह दुख दूर हो जाए, ये सोचा उन्होंने। किसने सोचा? हनुमान ने सोचा। तब बोले लो पहाड़ ही उठा ले चलें। तो छोटा कर बड़ा पहाड़ कैसे उठा पाता है? तब उन्होंने इच्छा किया कि हमारा शरीर बड़ा हो जाए। तो ये देखो प्रेमियों, जो लोग साधना करते हो आप जानते हो, और जो लोग नहीं करते हो आपको जानकारी हो जानी चाहिए कि जब आप ध्यान लगाओगे तो आपके अंदर ये शक्तियाँ आ जाएंगी। कौन सी? अणुमा, गणमा, महिमा, लघुमा, ये सब सिद्धियाँ हैं। अणुमा शक्ति क्या काम करती है? छोटा बना देती है। गरिमा शक्ति और महिमा शक्ति ये बड़ी बना देती है। महिमा शक्ति महिमा बढ़ा देती है, तेज ला देती है। देख करके लोग प्रशंसा करने लगते हैं, बड़ाई करने लगते हैं, पैर छूने लग जाते हैं। जैसे कोई पर्सनालिटी वाला आदमी हो, बढ़िया कपड़ा पहने हो, लंबा तिरंगा हो, तो उसको लोग देख करके और रोकते नहीं है कि कोई पर्सनालिटी वाला आदमी है, कहीं चला गया, धर 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 जाने देते हैं, प्रभावित हो जाते हैं उसके। तो आप ये समझो कि ये सब शक्तियाँ, ताकतें आ जाती हैं। तो उन्होंने इच्छा किया तो वो शक्ति आ गई और इनका भारी भरकम शरीर बना दिया। किसका? हनुमान का। बस वो पूरा पहाड़ उठा करके लेकर के चले आए। और जब पहाड़ उठा करके उठाना हुआ तब तो वो भारी शरीर हो गया। अब जब उड़ना होगा तब फिर छोटा बनना पड़ेगा, तब फिर छोटे बने और फिर पहाड़ छोटा हुआ, छोटा किया और फिर उसको उड़ करके ले करके आए। अब छोटा में कैसे खोज मिलेगा? फिर उन्होंने उसको इच्छा किया बड़ा हो जाए, पहाड़ बड़ा हो गया और फिर उसके बाद में संजीवनी को खोज लिया। किसने खोज लिया? आप ये समझो पारखी ने खोज लिया। जो पारखी होते हैं वो सोना को की भी पारख कर लेते हैं कि नकली है कि असली है। हीरा के भी पारखी होते हैं, हीरा की भी पहचान कर लेते हैं। तो पारखी थे वो, उन्होंने छांट लिया उसको और दिया, उन्होंने रस पिलाया, उनको सुंघाया और लक्ष्मण जिंदा हो गए। तो मैं आपको बता रहा था कि ये सब शक्तियाँ आ जाती हैं। तो ये सब इब्राहिम अधम में आ गई थी और उन्हीं शक्ति का उपयोग उन्होंने किया। जैसे तवज्जो दिया, ध्यान दिया और वो शक्ति आ गई और वो मछली के अंदर चली गई, उसका मन बना दिया उसी तरह से कि ये जो सफ़ेद चीज़ दिखाई पड़ रही है इसको तुम मुँह में लेकर के ऊपर आ जा। बस एक मछली उस सुई को मुँह में ले करके और ऐसे ऊपर किनारे आ गई। तब इब्राहिम ने अपने मंत्री से कहा, वजीर से अपने, देख जा ले आ। वो लेकर के आ गई मछली सुई। अब वो देख करके अचंभा करने लग गया कि ये मछली कैसे ले आई, कि आँख बंद करके ध्यान लगाते ही। तब इब्राहिम बादशाह ने कहा कि तेरे अंदर ये ताकत थी, तू जा, जैसे चला रहा है ऐसे चला। तो थोड़े समय के लिए समझ ले कि मैं ही बादशाह हूँ और तू राज्य को चला और मेरे अंदर ये शक्ति आ गई। अगर मैं उसमें जाऊँगा, फंसूँगा, तो क्या मालूम ये शक्ति ताकत खत्म हो जाए और हमको पूरा सुख ज़रूरत पड़ेगा, तो राज्य सुख यहीं हमको महसूस हो जाएगा। अब हम उसको नहीं, हमको वो नहीं चाहिए। तो कहते हैं जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। अब ये सुनाने का मतलब प्रेमियों ये है कि ये जो दुनिया का ऐश और आराम है, ये जो दुनिया का सुख आप खोजते हो, इसमें अगर आप फंसे रहोगे
तो आपकी ज़िंदगी ये खाने पीने और सोने में ही चली जाएगी, इसकी कोई कीमत नहीं रहेगी आपके लिए। ये तो समझो कि हीरा जन्म अनमोल मिला, यह समझो हीरा जन्म जो आपको मिला है ये कौड़ी बदले जाए, बस आप इसी में फंसे रहो कि अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा समाज में इज्जत बनाओ, सो और दुनिया संसार से चले जाओ। जो काम पशु और पक्षी करते हैं, खाते हैं, टट्टी पेशाब करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, दुनिया संसार से चले जाते हैं, वही आप भी करोगे, वही तो होगा। रात गंवाई सोए पर और दिन गंवाया खाए, और हीरा जन्म अनमोल मिला, कौड़ी बदले जाए, ये कौड़ी बदले चला जाए। ये दिन और रात जो आते हैं ये क्या संकेत देते हैं? दिन आया तो कहा एक दिन तुम्हारी उम्र ख़त्म हो गई। फिर जब रात आता है, जब तक रात ख़त्म होता है जब, तो ये संकेत देता है कि एक रात तुम्हारी उम्र ख़त्म हो गई। और जो उम्र ख़त्म हो जाती है, जो समय निकल जाता है, वो दोबारा फिर नहीं आता है। और देखो दुनिया में यहाँ बदलाव होता रहता है, दिन होता है, रात होता है, तारीख बदलती है, महीना बदलता है, सन बदलता है, संवत बदलता है जिसको कहते हैं, ये सब बदलता रहता है। तो उम्र तो ख़त्म हो ही जाएगी, और उम्र जब ख़त्म हो जाएगी आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए जब तक ये उम्र बची है तब तक अपना काम बना लो। जो वादा करके माँ के पेट में आए वो वादा पूरा कर लो, अपनी आत्मा को जगा लो, प्रभु के पास पहुँचा लो। कैसे जगेगी? इसी के द्वारा जगेगी, सुमिरन ध्यान भजन के द्वारा जगेगी। तो इसको जो नहीं जानते हो नामदानी, आप इन लोगों को आप करना। और आप अगर घर में फंसे रहते हो, घर से नहीं निकल पाते हो, कहते हो समय नहीं मिलता है, तो साधना शिविर जो लगेगी, जिसको जिम्मेदार लोग आप लगवाओगे, उसमें जा कर के बैठना, तो समय निकल आएगा आपको। देखा देखी भी होता है, देखा देखी लोग अच्छे बन जाते हैं, अच्छे का जब साथ करते हैं तो अच्छे बन जाते हैं, और देखा देखी ही लोग बुरे बन जाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है अच्छे का साथ करो, अच्छे लोगों के पास उठो बैठो, अच्छाई लाओ, जिससे अच्छे बन जाओ। बुरे भी देखो अच्छे बन गए। आप समझो कि जैसे लोहा पारस पत्थर से छू करके सोना बन जाता है, ऐसे सोना बन गए। तमाम लोग देखो बुरे थे, लेकिन वो सुधर गए जब महात्माओं के संगत में आए, सट सुते रहते हैं, उनके अंदर परिवर्तन आ जाता है। जो महात्माओं संतों का साथ कर लेते हैं सुधर जाते हैं। हमारे गुरु महाराज ने बहुत से लोगों को सुधार दिया, और उनके पास जो रहने लग गए, उसी तरह का जो साथ में रहते थे, देखे सुने, जैसा वो चलते, जैसा कहते, जैसा खाते पीते, जैसा करते वैसे करने लग गए, तो बदलाव आ गया, बदल गए। तो साथ का असर होता है। तो साथ में बैठ करके साधक के जब करोगे तो साधना का लाभ आपको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? आप कोई सौतेले बेटे थोड़ो हो, मिलेगा आपको। अब जो लोग आप नए आए हो, आदि साधना के बारे में आपको नहीं मालूम है, तो कहोगे भाई हम कैसे करेंगे, हमको तो कुछ मालूम नहीं है। तो आपको बता दिया जाएगा। अभी बताने का तो समय नहीं है, समय निकल